प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। तो आपसे सवाल में ए निर्देशांक पूछ रहा है, यानी ए बिंदु का निर्देशांक पूछा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि माना वृत्त का केंद्र O है जिसका निर्देशांक 2, -3 है। तो यहाँ ए बी व्यास है, यानी ए का मान है x1 और y1। बीच में आपका केंद्र है O जिसका मान है 2, और यहाँ पर B है जिसका निर्देशांक है 1, 4। तो सबसे पहले यहाँ पर M1, इसको हम लोग बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M1 और M2 दोनों त्रिज्या है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि M1 अनुपात M2 हो जाएगा आपका अनुपात 1:1। ठीक है। तो इसीलिए विभाजन सूत्र से OXY बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास M1x2 प्लस M2x1 बट्टा M1 प्लस M2। फिर आपका M1y2 प्लस M2y1 बट्टा M1 प्लस M2। इस केस में हमारे पास दो टर्म निकलता है। एक बार x के इक्विवेलेंट कौन है, x के इक्विवेलेंट है M1x2 प्लस M2x1 बट्टा M1 प्लस M2। उसी तरह से y के इक्विवेलेंट है M1y2 प्लस M2y1 बट्टा M1 प्लस M2। तो हमारे पास यहाँ x का मान दिया है 2 और y का मान दिया है -3। फिर हमारे पास M1 का मान है 1 और x2 का मान है, यहाँ पर आपका x2 का मान होगा 1 और y2 का मान होगा 4। तो x2 का हमारे पास मान है कितना, 1 प्लस फिर M2 का मान है 1, x1 हमको तो निकालना ही है, बट्टा M1 का मान 1 और M2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बराबर लिख देंगे, M1 का मान हो जाएगा 1 गुने y2 का मान हो जाएगा 4 प्लस M2 का मान हो जाएगा 1 गुना y1 तो हमको निकालना है, बटा 1 प्लस 1। सेम यहाँ भी M2 की जगह पर 1 होगा। फिर हम लोग कैसे कर लेंगे कि 2 बराबर 1 के कम 1 प्लस x से कम x1 बटा 1 और यहाँ भी 1 था तो क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर -3 बटा इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 4 एकम 4 प्लस y एकम y बटा 2, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, 2 दूना 4। 1 प्लस x1 ये तो गुना हो गया, x से गुना होने पर 1 से गुना होने पर उतना ही रहेगा। फिर यहाँ पर 3 दूना -6, 1 से गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 प्लस y1 रह जाएगा। इस प्रकार हमारे पास 4 में से 1 है ना प्लस है नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा x1 का मान निकल गया कितना 3,
यानी x1 का मान कितना हो गया 3। उसी तरह से इधर 4 आएगा तो -6 अब -4 बराबर y1 का मान कितना हो जाएगा 10, -10 बराबर y1। इस प्रकार से इसीलिए हमारे पास ये जो x1 है और y1 है इसका मान निकल गया 3, -10।